इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव लेकर आया। अब तक ये जो भी माहौल बना रहे थे वो वोट चोरी पर बना रहे थे, एसआईआर पर बना रहे थे कि मोदी आपके वोट का अधिकार छीन लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे, वोट चोरी कर लेते हैं। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो अब ये कहने लगे कि मोदी आपके मोबाइल फोन में जासूस बैठा रहे हैं। आज हर जगह एक ऐप की चर्चा हो रही है और ये ऐप है संचार साथी ऐप। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। अरे बाप रे, नरेंद्र मोदी तो जासूसी के लिए आपके मोबाइल में ऐप डाल रहे हैं जो आपके फोन में जबरदस्ती डाल दिया जा रहा है। इंडी वाले कहने लगे कि ऐप लगाकर मोदी आपके मैसेज पढ़ लेंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, आपका ओटीपी देख लेंगे। अब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो बहुतों को डर भी लगेगा, क्योंकि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। हर 10 में से 8 लोग के पास मोबाइल फोन है आज की डेट में। अब जहां इतनी बड़ी संख्या मोबाइल फोन यूजर्स की हो, वहां मोबाइल के किसी ऐप को लेकर इस तरह की बात होगी तो लोग घबराएंगे कि बाप रे बाप, मेरी जासूसी हो जाएगी, कि सरकार ने कोई ऐप आपकी जासूसी के लिए बना दिया और वो ऐप सरकार जबरदस्ती मोबाइल में डाल रही है, तो होश तो उड़ेंगे लोगों के। लेकिन संचार साथी ऐप का पूरा सच क्या है कि अब वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार आपके मैसेज पढ़ लेगी, आपकी बातें सुन लेगी, ओटीपी देख लेगी, जासूसी करने जा रही है। क्या इस ऐप को आपको चाहे ना चाहे मोबाइल में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा? डिलीट भी नहीं कर पाइएगा क्या इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी कर दिया गया है? इस पूरे आरोप का सच आपको बताऊं। साथ ही यह भी बात होगी कि भाई ये लोग इतना रोहिंग्या और घुसपैठियों को निकाले जाने का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन लोगों की छीछालेदर कर दी? कैसे राहुल गांधी आज संसद में मोबाइल देख रहे थे तो बड़ी चर्चा हो रही कि क्या ही देख रहे थे। साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, आरोप की सच्चाई क्या है, सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले हंगामे की एक झलक देखिए। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सरकार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही है? देखिए, कल तक इंडी वाले एसआईआर चिल्ला रहे थे। आज अचानक नैरेटिव बदल दिया और एक ऐप की बात करने लगे कि संचार साथी नाम का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर मोदी सरकार आपकी निजता का अधिकार छीन लेगी, आपके पर्सनल डिटेल ले लेगी, आपके पीछे जासूस छोड़ देंगे, पीएम मोदी तानाशाह बनकर भारत को नॉर्थ कोरिया बना देंगे। ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष ने यह नया नैरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के एक नोटिफिकेशन के आधार पर गढ़ दिया। इस नोटिफिकेशन में यह मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि मार्च 2026 से जो नए मोबाइल सेट बिकेंगे उसमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल होकर आना चाहिए। मोबाइल कंपनियों के लिए इसे जरूरी बना दिया गया। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर विपक्ष ने अपने एजेंडे की गाड़ी एसआईआर से घुमाई या जासूसी की तरफ मोड़ दी। यह माहौल बना दिया कि पीएम मोदी अब संचार साथी ऐप के जरिए हर आदमी की जासूसी करने जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए सारा डेटा सरकार तक पहुंच जाएगा। मतलब पहले ये लोग वोट चोरी चिल्लाए, अब डेटा चोरी चिल्ला रहे हैं। कभी चौकीदार चोर है चिल्लाते थे। मतलब पूरा फोकस यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो चोरी करते हैं, इसको साबित करते हैं। लेकिन इसका सच क्या है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, जिस पर इंडी गठबंधन हंगामा मचा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी फोन बनाने वाली कंपनियों को कह दिया कि वो इस ऐप को प्री इंस्टॉल कैटेगरी में डाल दें। प्री इंस्टॉल ऐप वो ऐप होती हैं जो मोबाइल सेट में पहले से लोड होकर आती हैं। जब आप फोन खरीद कर पहली बार ऑन करते हैं तो ये सब ऐप ऑलरेडी मोबाइल में रहता है। इसे आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल हर स्मार्टफोन में ऐसी कई ऐप होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपने नोटिफिकेशन में सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग ऐप संचार साथी को अपने नए डिवाइस में प्री इंस्टॉल करके दो। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो मोबाइल बन चुके हैं, जो बिक रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप मोबाइल सेट में डलवाना होगा। यह भी कहा गया है कि सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ऐप मोबाइल डिवाइस में अच्छे से यूजर को विजिबल और एक्सेसिबल भी हो। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया। कांग्रेस ने फैसले को असंवैधानिक बता दिया कि आप कैसे कर रहे हैं जी, कि आप मोबाइल में डलवा दीजिएगा। राज्यसभा में फैसले के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि मोदी देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि संचार साथी नहीं, सरकार साथी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसे तानाशाही वाला कदम बता दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी अपने देश के लोगों की जासूसी कराता है, वही मोदी कर रहे हैं। यानी विपक्ष ने इसे पेगासस से जोड़ दिया कि पहले पीएम मोदी पेगासस से लेकर आए थे, अब संचार साथी लेकर आए। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर आपको सच्चाई बता दूं। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं क्या? लोगों के अधिकारों के ऊपर इतना अंकुश लगाने की बात कि उनकी निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा। पेगासस के माध्यम से बहुत सारे नेताओं को टारगेट किया गया, अब सीधे सभी लोगों को करेंगे। अच्छे फोन तो आएंगे नहीं, एप्पल का तो मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा। तो पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, मैं असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? सरकार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही हैं? नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यार अब सबके फोन में घुस के देखा जाए कहाँ क्या चल रहा है। एक गवर्नमेंट जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के सिंड्रोम से जूझ रहे। यानी हर तरफ से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब हर मोबाइल में घुसकर जासूसी करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता पेगासस का नाम ले रहे हैं। पहले ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने इजराइल से खरीदा है और उसके जरिए विपक्ष की जासूसी करवाते हैं। अब कह रहे हैं कि संचार साथी से जासूसी हो। भाई, पहले विपक्ष तुम ये तय कर लो कि इनके पास है क्या जासूसी के लिए, क्योंकि अगर पीएम मोदी पहले से ही पेगासस से जासूसी करवा रहे हैं तो संचार साथी ऐप की क्या जरूरत है? या फिर विपक्ष ये कह रहा है कि पेगासस से तो जासूसी नहीं हो रही थी, पेगासस है ही नहीं, इसलिए संचार साथी लाया गया है ताकि उससे जासूसी हो सके। दोनों कैसे होगा? ये तो वही वाला हाल हो गया कि भाई पहले ईवीएम से वोट चोरी हो रही थी, अब कह रहे हैं एसआईआर से हो रही है। कभी कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट जो है वो डलवा देते हैं। ए भाई, पहले तय कीजिए कि वोट चोरी कैसे हो रहा है, वैसे ही तय कीजिए कि जासूसी कैसे हो रही है। जिसके पास पेगासस है वो संचार साथी क्यों लाएगा? और जो संचार साथी ला रहा है इसके मतलब उसके पास पेगासस नहीं था, तो इतना गदर काहे काटे थे? देखिए, जासूसी का